राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो ठाकुर जी को, हमारे बिहारी जी को, हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। कहते हैं श्री कृष्ण जी को ये 5 चीजें बहुत और अति उत्तम लगती है और बचपन से ही इन्होंने ये सारी चीजें अपने पास रखी हैं। जैसे कि आपको पता है जब श्री कृष्ण जी वृंदावन में थे तब से ये चीजें, जब वो चलने योग हुए थे तब से ये चीजें उन्हें बहुत पसंद थी। आपने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं तो सुनी होंगी। जब आपने ये बाल लीला सुनी है तब इनमें इन चीजों का वर्णन बार बार आया है। तो ऐसी चीजें 5 चीजें मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, साथ में उसका महत्व भी बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो श्री कृष्ण जी को जरूर देनी चाहिए और श्री कृष्ण जी इसका भोग लगाने के पश्चात आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपके घर पे भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो इनको ये 5 चीजें आप अवश्य दीजिए। अगर आपके मन में भी कोई मनोकामना है तो मैंने बिहारी जी के मंदिर में देखा है कि लोग बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में देखा है कि लोग कहते हैं कि भगवान मेरी ये तमन्ना पूरी कर दे, मैं आपको माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। तो आप भी अगर आपकी कोई विश पूरी होती है तो इन 4-5 चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ इनको आपको दान करना चाहिए, ठाकुर जी को समर्पण करना चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाली जो चीज मैं बता रही हूँ उसका मैं अर्थ भी बताऊंगी। नंबर 1, बांसुरी। आप लोगों को प्रिय पता ही है कि श्री कृष्ण जी को बांसुरी कितनी प्रिय थी। श्री कृष्ण जी को बांसुरी इतनी प्रिय थी कि जब वो दुखी भी होते थे तब भी वो बांसुरी बजाते थे और जब वो खुश होते थे तब भी वो बांसुरी बजाते थे। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे ना तब वो पूरे रास्ते बांसुरी बजाते हुए गए थे। तब उनका हृदय व्याकुल था, माना कि वो साक्षात भगवान थे लेकिन उनका हृदय भी व्याकुल था क्योंकि ब्रजवासियों के प्यार में उनका हृदय व्याकुल हो गया था। तो जब वो वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे तब वो पूरे रास्ते बांसुरी बजाते हुए जाते। श्री कृष्ण जी को बांसुरी इतनी प्रिय है कि वो अपने सुख में और अपने दुख में हमेशा इसको बजाते थे, हमेशा वो बांसुरी को अपने साथ रखते थे। उन्हें बंसी को, तभी तो उन्हें बंसी बजैया भी कहते हैं। आपने वो गाना भी सुना होगा ना, मोरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया। 3 गुण होते हैं इसलिए श्री कृष्ण जी को वो प्रिय है। क्या आप लोगों को पता है कि बांसुरी में 3 गुण होते हैं? इसी कारण बांसुरी श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। नंबर 1, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती है। किसी भी तरह मनुष्य को किसी भी बात को गांठ नहीं पकड़ना चाहिए। आप लोगों को देखा होगा कि बांसुरी में किसी भी तरीके की कोई गांठ नहीं होती है। ये हमें प्रेरणा देती है कि मनुष्य को किसी भी बात को गांठ बांध कर नहीं रख लेना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ बात हो जाए या कुछ हो जाए तो वो गांठ बांध के रख लेते, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आपको बांसुरी की तरह होना चाहिए। बांसुरी में एक भी गांठ नहीं है तो आपकी जिंदगी में भी एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, जिससे आपका जीवन खुशहाल हो जाता है। नंबर 2, बस्ती नहीं है। ये हमें संकेत देती है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। और नंबर 3, बांसुरी को जब भी बजाओ वो मधुर ही बजती है। ये हमें संकेत देती है कि जब भी अपने मुख से आप वाणी बोले वो हमेशा मीठा ही बोले। बांसुरी में ये 3 गुण विद्यमान होते हैं इसलिए श्री कृष्ण जी को बांसुरी अधिक प्रिय होती है। ऐसे भगवान किसी अपने भक्तों में देखते हैं तो उसे भी बांसुरी की तरह अपने होठों में लगा लेते हैं, अपनी कंधों में, अपनी बाहों में भर लेते हैं। वो भगवान का प्रिय भक्त हो जाता है। तो चलिए, ज्यादा कहते हैं कि गौ माता, मैं पशु नहीं मानती गौ को, मैं हमेशा गौ को माता ही बोलती हूँ और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अंतिम क्षण जब मेरा आए मेरा हृदय पिघला देना और गंगा जल की जगह गौ माँ का मूत्र पिला देना और गंगा जल की जगह गौ माँ का मूत्र पिला देना। कहते हैं गो अर्घ, गो मूत्र, गौ माता का दूध, गौ माता का घी, गौ माता का गोबर सभी अमृत तुल्य बोले जाते हैं। और गौ माता का दूध तो उसकी तो महिमा ही, माता के दूध का सेवन करने वाले के हर रोग दूर हो जाते हैं। और कहते हैं जो गौ माता की परिक्रमा कर लेते हैं और गौ माता को पूंछ पकड़कर जो दान कर देते हैं उनकी हर पाप से छुटकारा मिल जाता है। एक गौ माता होती है जो वैतरणी नदी, जो एक खून मवाद की नदी है, जो मरने के बाद आपको जिस नदी का सामना करना पड़ता है, वैतरणी नदी को पार कराते हैं, पार कर जाते हैं वो लोग जो गौ माता की पूंछ पकड़ के गौ माता को दान देते हैं। गौ माता की परिक्रमा करने का भी अपना एक विशेष महत्व है। अगर आप चाहते हो मैं उसमें कभी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मुझे DM कीजिए, मैं उसमें कभी डिटेल में वीडियो बनाऊं। चलिए अब तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। तीसरी चीज है मोर पंख। कहते हैं कि मोर एक ऐसा प्राणी है
जो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोरनी मोर के आंखों के आंसू पी के गर्भवती हो जाती है। इसको भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा अपने शीश पे स्थान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को मोर का पंख बहुत और बहुत अति उत्तम होता है। कहते हैं अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है तो आप एक मोर के पंख की लगी हुई बांसुरी अगर आप अपने मंदिर में रख लेते हैं तो आपका पूजा में मन लगना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 4, कमल की वैजंती माला। आप लोगों को पता है कि भगवान के गले में जो माला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैजंती माला। कहते हैं कमल की वैजंती माला भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रिय है। फूल की जो कमल के फूल के बीजों से जो वैजंती माला बनती है वो बहुत सख्त होती है। ये भी बोला जाता है कि वो हमें एक सीख देती है कि कितनी भी कैसी भी परिस्थिति आए, आपके आसपास कमल देखो, कमल कीचड़ में खिलता है, उसके आसपास कितना नकारात्मक माहौल रहता है, आपके आसपास कितना भी नकारात्मक माहौल रहे, आपको टूटना नहीं चाहिए। आपको एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में चाहे कितनी भी नकारात्मकता रहे, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार चाहे कितनी भी द्वेष भावना आपसे रखते हो, लेकिन आपको उनकी बातों में ना आके खुद में विश्वास रखना है और एकदम अटूट रहना है और एकदम भगवान का स्मरण करते रहना है। कहते हैं जो कमल के बीज की तरह होता है, जो कमल की तरह होता है, भगवान वैजंती माला की तरह उसको अपने गले में लगाते हैं। नेक्स्ट, भगवान को 5वीं चीज जो बहुत अत्यधिक प्रिय है वो है माखन मिश्री। माखन मिश्री भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है और कहते हैं मिश्री का अपना एक गुण होता है। मिश्री में एक गुण ये होता है कि जब वो माखन में मिल जाती है तो अपनी मिठास से पूरा माखन मीठा मीठा कर देती है। अर्थात आपके आसपास कितने भी अवगुण क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी वाणी से, आप अपनी जीवा से उन सबको मधुर वार्तालाप करके उन सबको सकारात्मक बनाइए। तो ये 5 चीजें भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत और बहुत ज्यादा पसंद थी, जो हमें हमारे जीवन में आने वाली सीख देती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।